वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। तो आज का हमारा वीडियो है क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश का द फन दे हैड का क्वेश्चन आंसर करना है हम लोगों को। जो लोग इस चैप्टर का वीडियो को नहीं देखे हैं वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, तो जो लोग देखना चाहते हैं उसको देख लें, अच्छा रहेगा, तभी क्वेश्चन आंसर को बहुत ईजिली से समझ पाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे हमें कुछ फ्यू वर्ड में ही आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मर्गी एंड टॉमी। मर्गी और टॉमी कितने साल के थे? तो मर्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। मर्गी 11 थी और टॉमी 13 ईयर ओल्ड था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मर्जी राइट इन हर डायरी। मर्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? तो मर्गी रोट इन हर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। दैट मीन्स कि टॉमी आज रियल बुक पाया। थर्ड क्वेश्चन है, हैड मर्गी एवर सीन अ बुक। मतलब मर्गी ने कभी बुक देखा था? तो नो, मर्गी हैड नेवर सीन अ बुक, उसने कभी बुक नहीं देखा था। रियल बुक, जो चैप्टर में मैंने बताया था रियल बुक के बारे में, तो वैसा बुक इसने कभी नहीं देखा था। 4 नंबर है, व्हाट थिंक्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। तो क्या स्ट्रेंज था ये बुक में? शी फाइंड दैट इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग लाइक ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। क्वेश्चन है कि इस बुक में स्ट्रेंज क्या था, एक अनोखा अनजान सा चीज़ क्या था। तो जैसा इन लोग ई टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, तो इस ई बुक में कंप्यूटर पे जो वर्ड्स आता था वो मूव होते रहता था, बट इन लोग जो पाए थे उस बुक में जो वर्ड था स्टिल वहीं का वहीं था। तो ये वर्ड्स को पढ़ना उन लोगों के लिए काफ़ी फनी लग रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक। टेली बुक क्या होता है? टेली बुक के बारे में आप क्या सोचते हैं? We think a telebook is a book related to television screen on which word are read। टेलीबुक वो बुक होता है जो टेलीविज़न और रेडियो पर शो करे। सिंपली आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप लोग फ़ोन में पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो जो लेटर लिखा हुआ है वो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, तो बस यही आपका टेलीबुक है। 6 नंबर है, वेयर वॉज मर्जी स्कूल डिड शी हैज़ एनी क्लासमेट। मर्जी का स्कूल कहाँ था और उसके क्या कोई फ्रेंड क्लासमेट थे? तो मर्जी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसका क्लासरूम जो था वो बेडरूम के बगल में था, मतलब जो स्कूल था वो बेडरूम के बगल में था। नो, शी डिड नॉट हैज़ एनी क्लासमेट, और उसके कोई क्लासमेट भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मर्जी एंड टॉमी लर्न। तो टॉमी और मर्जी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? तो मर्जी एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक, यही 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे। सेकेंड में फिर देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस द स्टोरी। स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड नॉट थ्रो इट वेस्ट। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है छोटा सा, आई वुड नॉट थ्रो इट वर्ड। क्वेश्चन है, हु सेज दिस वर्ड। ये वर्ड को किसने कहा? तो आंसर, टॉमी सेज दिस वर्ड, टॉमी कहा था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज इट रेफर टू। दैट मीन्स स्टोरी में जो इट वर्ड का यूज किया गया है वो क्या रेफर करता है? तो इट रेफर टू द बुक विच टॉमी फाउंड। इट यहाँ पे रेफर करता है बुक को जो टॉमी पाया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज इट बीइंग विथ कंपेयर्ड बाय द स्पीकर। तो इट को कंपेयर किया गया है, तो इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद देयर कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, इट बुक है तो बुक को कंपेयर किया गया था कंप्यूटर स्क्रीन से। दैट मीन्स जिस तरह से बुक में स्टोरी लिखा हुआ था और कंप्यूटर स्क्रीन में भी स्टोरी रहता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो हु डज दे रेफर टू। यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है दे, वो किसको रेफर करता है? तो दे रेफर टू द चिल्ड्रन ऑफ द पास्ट। यहाँ पे जो दे है वो रेफर करता है चिल्ड्रन को जो पास्ट में थे। दैट मीन्स मर्जी जो पढ़ाई कर रही थी, अभी के टाइम में जो पढ़ रही थी उसके पास्ट में, वो देखे होंगे आपने स्टोरी में 100 ईयर अगो के बारे में बताया जा रहा है, तो उस समय के बारे में बोल रही है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर। जो वर्ड है रेगुलर उसका क्या मीनिंग होता है? तो सिंपली रेगुलर हेयर मीन नॉर्मल और द यूजुअल काइंड।
मतलब जो हम लोग रेगुलर वर्ड यूज करते हैं वही मीनिंग है। थर्ड है व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ। इट क्या कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, द इट इज कॉन्ट्रास्टेड विथ अ मैन। ठीक है, वो सेंटेंस पढ़ेंगे, इट वॉज अ मैन, वहाँ पे स्टोरी में एक सेंटेंस होगा इट वॉज अ मैन, दैट मीन्स इट जो रेफर कर रहा है वो मैन को, टीचर को रेफर कर रहा था। थर्ड में है आंसर ऑफ ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ में बतलाना है, तो 30 वर्ड में लिखना है आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मर्जी एंड टॉमी हैव। तो मर्जी और टॉमी के टीचर जो थे वो किस तरह के थे, तो मर्जी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर, दे अपेयर ऑन देयर टीवी स्क्रीन ऑन फिक्स टाइम। मैकेनिकल टीचर थे और वो टीवी स्क्रीन पे एक फिक्स टाइम पे आते थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड मर्जी मदर सेंड फॉर द काउंट इंस्पेक्टर। तो मर्जी को काउंट इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा जाता है, तो मर्जी मदर सेंड फॉर द काउंट इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग मर्जी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द ज्योग्राफी एंड शी हैज बीन डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स। तो मर्जी का टेस्ट पे टेस्ट बार बार लिया जा रहा था और उसका ज्योग्राफी में बार बार रिजल्ट खराब आ रहा था। तो क्वेश्चन है व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमी टीचर। एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था, तो टॉमिस टीचर हैड वंस बीन टेकन अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ बिकॉज दिस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ इट हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो हिस्ट्री के जो टीचर थे कुछ समय के लिए वहाँ चले गए थे। फोर्थ क्वेश्चन है डिड मर्जी हैज रेगुलर डे एंड आवर फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। तो मर्जी का जो रेगुलर था स्कूल जो था वो रेगुलर आवर था, और था तो क्यों, तो यस मर्जी हैड रेगुलर डे एंड आवर फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। तो उसकी माँ का ये सोचना था, मर्जी की माँ का सोचना था कि अगर कोई बच्ची शुरू से पढ़ती है, रेगुलर पढ़ती है, वो जल्दी सीखेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। दैट मीन्स टॉमी किस तरह से ओल्ड जो पुराना जमाने का जो स्कूल था उसको कैसे डिस्क्राइब किया, तो बतलाता है टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज मैन, दे हैड a special building hundred of year ago and all the kinds used to go there। टॉमी बतलाता है कि उस समय जो टीचर थे वो रेगुलर टीचर थे और वो एक मैन होते थे और एक स्पेशल टाइप का बिल्डिंग होता था जिसमें स्टूडेंट जाते थे और वो 100 ईयर अगो पहले था। सिक्स क्वेश्चन है हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। अब टॉमी है जो कि किस टाइप से टीचर को डिस्क्राइब किया, ओल्ड काइंड ऑफ टीचर को, तो आंसर है ही सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वर नॉट रेगुलर टीचर। तो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर जो थे वो रेगुलर नहीं थे, दे वर मेन थे, दे जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स अबाउट द थिंग्स, गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। इन दिस वे ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। तो बतलाता है यही कि बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ होते थे, वो क्वेश्चन पूछते थे, टीचर होमवर्क देते थे और क्वेश्चन भी करते थे, आंसर भी बताते थे। तो नेक्स्ट है आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इनटू 2 और 3 पैराग्राफ। तो 100 to 50 वर्ड में इसका आंसर देना है आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम दैट मर्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। मेन फीचर बताना है आप लोगों को मैकेनिकल टीचर के बारे में और स्कूल रूम के बारे में, जो मर्जी और टॉमी, जो इस चैप्टर में मर्जी और टॉमी के बारे में पढ़े हैं। तो मैकेनिकल टीचर गिव द स्टूडेंट टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन देयर सब्जेक्ट, वो बार बार टेस्ट लेते थे सब्जेक्ट में। टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन आर द मैकेनिकल टीचर्स, वर्ड आर रीड ऑन द स्क्रीन, वो जो वर्ड होता था वो स्क्रीन पे आता था। ऑल द बुक आर ऑन कंप्यूटर, जितना बुक था वो सारा का सारा कंप्यूटर पे था। जैसे अभी हम लोग के टाइम में बुक होता है, टेक्स्ट बुक होता है, तो उस समय ई टेक्स्ट बुक था। देयर आर नो बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, कोई बुक पेपर पे प्रिंट नहीं था। द मैकेनिकल टीचर हैव अ स्लॉट वेयर द स्टूडेंट हैव टू पढ़ देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। तो एक स्लॉट होता था, एक टाइम होता था, उस टाइम में आप लोगों को स्टूडेंट को होमवर्क सबमिट करना पड़ता था। जैसे आज धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लास में देखते हैं कि एक होमवर्क आ जाता है सबमिट करने के लिए। पर्सनल कोई भी स्कूल का ऐप है, तो ऐप में ऑनलाइन क्लास होने के बाद सबमिट देयर होमवर्क, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करें, उसका पीडीएफ बना करके सबमिट किया जाता है। जस्ट सेम मर्जी के टाइम में भी ऐसा होता था।
दे हैव टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। एक पंच कोड मिलता है, जैसे कि अभी हम सारे स्टूडेंट के पास एक कोड होता है, क्लास कोड होता है, ज्वाइनिंग कोड होता है, वो कोड डालते हैं तो फिर क्लास स्टार्ट होता है, उसी तरह का पंच कोड होता है। द मैकेनिकल टीचर मेक देम लर्न एट अ वेरी टेंडर एज। तो बहुत कम छोटे एज से ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है। दे कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। साथ ही ये जो पढ़ाई होता है वो तुरंत बता देते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मार्क्स को तुरंत कैलकुलेट कर लेते थे, रिजल्ट मतलब तुरंत बता देते थे। द स्कूल रूम्स हैव अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन इंस्टॉल इन देम। लर्निंग इज थ्रू कंप्यूटर। क्लासरूम आर वर्चुअल लेस। तो क्लासरूम भी वर्चुअल नहीं होता था, कंप्यूटर से पढ़ाई करना होता था। दैट मीन्स कि अभी के टाइम में क्या है, सारे स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, सारे अभी फ्रेंड होते हैं। स्कूल में जब हम लोग जाते हैं तो सारे फ्रेंड लोग एक क्लासरूम में साथ में बैठ करके करते हैं क्लास, तो वो वर्चुअल क्लास हो गया। तो ये वर्चुअल लेस क्लास है, दैट मीन्स अपने अपने रूम में अपना अपना फ़ोन ऑन करके बैठ करके पढ़ना। अभी भी अगर देखें तो हम लोग उस स्टोरी पे ही डिपेंडेड हैं, उस स्टोरी को ही फॉलो करते जा रहे हैं। द टीचर आर रोबोटिक विथ मूविंग ई टेक्स्ट। तो टीचर जो है वो रोबोटिक होते थे और ई टेक्स्ट होता था, वो मूव करते रहता था। देयर आर द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मर्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। तो यही मेन फीचर्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड मर्जी हेट स्कूल। मर्जी हेट क्यों करती थी। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। और उससे ऐसा क्यों लगता था, जो ओल्ड काइंड का स्कूल था, पहले समय का जो स्कूल था, वो काफ़ी फन देता था, मतलब मज़ेदार था। तो मर्जी हेट स्कूल बिकॉज शी कंसिडर्ड इट समथिंग वर्थलेस। शी थाउट दैट देयर वॉज नथिंग टू राइट अबाउट स्कूल। मर्जी हेट करती थी स्कूल से, उसे लगता था कि पूरा वर्थलेस है, बेकार है। और सी थाउट, वो सोचती थी कि देयर वॉज नथिंग टू राइट अबाउट स्कूल, यहाँ पे स्कूल के बारे में लिखने के लिए कुछ नहीं है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी इन विच शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। बता रही है कि मैकेनिकल टीचर बार बार ज्योग्राफी का टेस्ट लेते थे, लेकिन बार बार उसका रिजल्ट खराब आता था। द पार्ट मर्जी हेटेड मोस्ट वाज द गिवन स्पेस। स्लॉट जो दिया हुआ रहता था, ये सबसे ज़्यादा मर्जी को हेट यही खराब इसी बात का लगता था, जो स्लॉट दिया जाता था। सी हैड टू पट होमवर्क, उसमें होमवर्क डालना होता था, एंड टेस्ट पेपर, जो टेस्ट पेपर मिला है। She thought that the old kind of school must have fun because all the kids from the whole neighborhood come lounging and shouting in the schoolyard. तो ये सोचती थी कि ओल्ड काइंड, जो पुराने समय के जो स्कूल थे, वो काफ़ी मज़ेदार होते थे, क्योंकि ऑल द किड्स, जो जितने बच्चे थे, होल नाइबरहुड, अगल बगल के पड़ोस के जितने बच्चे थे, वो कम एक साथ आते थे, हंसते थे, खेलते थे अपने स्कूल यार्ड में। दे वुड सिट टुगेदर, साथ में बैठते थे वे लोग इन द क्लास स्कूल रूम्स, एंड गो होम टुगेदर एट एंड ऑफ द डे। स्कूल खत्म होने के बाद, छुट्टी होने के बाद सारे लोग एक साथ में घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स एंड देयरफॉर दे कुड हेल्प ईच अदर ऑन द होमवर्क। अब वे लोग एक एज के थे, एक साथ बैठते थे, तो एक साथ सीखते भी थे, एक ही चीज़ भी सीखते थे। एक चीज़ सीखते थे तो वो एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर लेते थे। मर्जी thought about how the kid must have loved it in the old days as the teacher were people. साथ में मर्जी ये भी सोचती है कि पुराने समय में टीचर जो होते थे वो अच्छे से पढ़ाते थे, तो इसीलिए पुराने समय का जो स्कूल था वो काफ़ी मज़ेदार था। दैट मीन्स अभी जिस टाइप से हम लोग स्कूल जा कर के पढ़ते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थर्ड क्वेश्चन है, do you agree with Marji that school today are more funny than the school in the story? Give reason for your answer. तो आप एग्री करते हैं कि मर्जी का स्कूल जो है, आज के जो आज हम लोग जिस स्कूल में हैं, वो मर्जी के स्कूल से काफ़ी फ़नी है, मज़ेदार है या नहीं है। तो यहाँ एक फ़नी जो वर्ड है उसको डायरेक्ट कॉमिक वे में नहीं लेंगे, फ़नी दैट मीन्स मज़ेदार। तो यस, वी एग्री, हम लोग एग्री करते हैं विथ मर्जी दैट स्कूल टुडे आर मोर फनी दैन द स्कूल इन द स्टोरी। जो मर्जी का स्कूल है स्टोरी में, उससे बेटर आज के टाइम का स्कूल है, बिकॉज द स्टूडेंट सिट टुगेदर इन द स्कूल रूम। सारे स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, दे कैन लाफ एंड शाउट इन द स्कूल यार्ड, एक हंसते हैं, खेलते हैं
हल्ला करते हैं, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, कभी कभी टीचर नहीं रहने पे स्कूल में हल्ला करते हैं। फिर दे लर्न द सेम थिंग, सब एक ही चीज़ को सीखते हैं। सो दे कैन हेल्प ईच अदर इन द होमवर्क, होमवर्क में एक दूसरे का हेल्प कर पाते हैं। एंड टॉक अबाउट इट। मोर ओवर द टीचर आर पीपल, जो टीचर होते थे वो, मोर ओवर में सारे टीचर जो होते थे वो पीपल ही होते थे, एक मैन होते थे, मैन और वुमेन लोग ही होते थे। दे आर नॉट द मैकेनिकल टीचर ऑफ द स्टोरी, तो मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, रोबोटिक टीचर नहीं होते थे। आफ्टर द स्कूल इज ओवर, स्कूल खत्म होने के बाद द स्टूडेंट गो होम टुगेदर, सारे एक साथ जाते थे। बट द स्टूडेंट ऑफ द स्टोरी डज नॉट हैव एनी क्लासमेट, कोई उनका क्लासमेट नहीं था। द स्कूल ऑफ द स्टोरी हैज़ वर्चुअल लिस्ट क्लासरूम एंड रोबोटिक टीचर, तो वर्चुअल लिस्ट है। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था वर्चुअल के बारे में, मतलब कोई एक साथ नहीं रहते थे, अलग अलग। ये वर्चुअल लिस्ट का मतलब सारे स्टूडेंट एक साथ बैठ करके नहीं पढ़ते थे, अलग अलग पढ़ना पड़ता था। और रोबोटिक टीचर थे। हर लर्निंग इज थ्रू कंप्यूटर, लर्निंग जो लोग पढ़ाई भी करते थे वो कंप्यूटर के थ्रू करते थे। देर इज मूविंग टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, और वो जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ रहता था वो स्क्रीन पे आते रहता था। वन कांट इंजॉय देयर हेयर एज देयर इज नो प्ले वे मैथड यूज इन द स्कूल। दैट मीन्स कि अभी के टाइम में हम लोग पढ़ते हैं तो टीचर लोग देखिएगा कि प्ले मेथड यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, मतलब कोशिश करते हैं कि खेल खेल में आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया जाए। बट मर्जी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। वन कांट शेयर वन फीलिंग्स थाउट एंड इमोशन, कोई भी एक दूसरे को फीलिंग्स को नहीं शेयर कर सकता था, थाउट्स को शेयर नहीं कर सकता था, इमोशन को शेयर नहीं कर सकता था। देर इज़ नो फन इन द स्कूल ऑफ द स्टोरी। तो फाइनली जो स्टोरी में स्कूल के बारे में दिया गया है उसमें कोई फन नहीं है। आई होप सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इजी मेथड में पढ़ सकें। और मैं इस चैप्टर के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप चैप्टर को भी अच्छे से समझ लें। अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर उतना याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक एग्ज़ाम के टाइम में आप खुद लिख लोगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।